जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों कंप्लीट फिजिक्स के अंतर्गत दोस्तों हमारा पहला चैप्टर चल रहा था प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, गोली, दर्पण तथा लेंस। ठीक बेटा, इसकी आपकी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी। थ्योरी आपकी बेटा लेक्चर नंबर 1 से लगाकर लेक्चर नंबर 25 तक कंप्लीट थ्योरी आपको सिखाई गई। ठीक बेटा, लेक्चर नंबर 26 और लेक्चर नंबर 27 दो में आपको न्यूमेरिकल सिखाए गए हैं। आज बेटा लेक्चर नंबर बेटा हमारा है 28। कौन सा बेटा? लेक्चर नंबर बेटा 28 है। इसके पहले बेटा न्यूमेरिकल के 2 लेक्चर हो चुके हैं, 26 और 27। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप वहां से भी आसानी से 26, 27 को देख सकते हैं। बाकी यदि आप कंप्लीट वीडियो देखने चाहते हैं, सारे लेक्चर देखना चाहते हैं, कंप्लीट थ्योरी और न्यूमेरिकल, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 12 फिजिक्स के नाम से बनी, आप उसमें जाकर सारे के सारे लेक्चर देख सकते हैं। यदि दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी छात्रों को सबसे पहले प्राप्त हो सकते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले बेटा आज का मोटिवेशनल कोटेशन है, अपने रास्ते खुद चुनिए। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अपने रास्ते आप स्वयं बनाइए, क्योंकि आप ही अपने बारे में सबसे अधिक जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या हमारे में खूबी है, क्या हमारे में खूबी नहीं है। क्योंकि आप ही अपनी अंतरात्मा के बारे में जानते हैं कि ये वर्क, ये कार्य, इस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हमारे में कितनी कैपेसिटी है, हमारे में कितनी क्षमता है, हम इस कार्य को कर सकते कि नहीं कर सकते। इसीलिए कोई कुछ कहता है, बाहर का दोस्त है, घर का कोई आपसे कुछ कहे, लेकिन आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए, क्या आप ये कार्य कर सकते हैं, क्या आप इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यदि अंदर से आवाज आती है कि हाँ आप ये लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, फिर कोई कुछ कहे उससे मतलब नहीं, क्योंकि आपकी अंतरात्मा कह देती है कि हाँ आप ये कार्य कर सकते हैं, आप ये कार्य कर सकते हैं, तो आप 100% उस कार्य की ओर सक्सेस हुए, 100% उस कार्य की ओर बढ़िए, तो आप 100% उसमें सक्सेस होंगे। तो इसीलिए किसी भी कार्य को करने से पहले आप अपनी अंतरात्मा से एक बार पूछ लीजिए कि यह कार्य हम कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि आप क्या कह रहा है, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि आप अपने बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं कि हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसीलिए किसी भी कार्य को करने के लिए, अपनी पढ़ाई करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, कोई भी कार्य हो उसको करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी अंतरात्मा से पूछना है। आसपास के कोई लोग क्या कहते उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, आपकी अंतरात्मा क्या कहती उस आधार पे आप कार्य करिए और आगे बढ़िए, तभी आप जीवन में सफल हो पाएंगे, सक्सेस हो पाएंगे। ठीक है बेटा, आज क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा चल क्या रहे थे, न्यूमेरिकल। तो इसके पहले बेटा न्यूमेरिकल हो गए, टाइप डी तक हो चुके थे। आज टाइप बेटा कौन सा है, ई है। न्यूमेरिकल चल रहे थे, तो आज बेटा टाइप कौन सा है, ई। ठीक बेटा, तो आज टाइप बेटा हमारा कौन सा है, ई। टाइप भी डाल लेते हैं, टाइप ई। इसके पहले आपका ABCD 4 टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं। आज का टाइप बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको आपको बड़े ध्यान से सीखना है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका लॉन्ग में आता है 3 से 4 नंबर में, और 5 नंबर तक भी पूछा जा सकता है। ठीक बेटा, आज क्वेश्चन नंबर बेटा है 11। इसके पहले यानी कि लेक्चर नंबर 26 और 27 में कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो लेक्चर नंबर 28 में कौन सा है, 11। ठीक बेटा, 11 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बेटा है 11 में, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इसके सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, इसके सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर
20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए। आवर्धन ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बेटा है, ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे कह रहा बेटा एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी बेटा 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। आपको 3 चीजें इसमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले जो दिया है उसको नोट कर लेते हैं, और 3 चीजें कौन कौन सी ज्ञात करनी उसको नोट कर लेते हैं। तो लगाने का तरीका हमने आप लोगों को सिखाया है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है सोल्यूशन चल रहा बेटा, दिया है से दिया है क्या, देखो बेटा एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, यानी कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, यानी कि फोकस दूरी अवतल दर्पण की कैसी होती है बेटा, ऋणात्मक होती। इसलिए एफ बराबर कितना हो जाएगा, -15 सेंटीमीटर। एफ बराबर बेटा कितना हो गया, -15 सेंटीमीटर। इसके सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, किसके सामने, अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु है। कितनी, 20 सेंटीमीटर की दूरी, यानी कि आपको पता है कि ध्रुव से वस्तु की बीच की दूरी बेटा क्या होती थी, u होती थी। इसलिए क्या हो, u बराबर बेटा हमारा कितना हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई। u बराबर कितना, -20 सेंटीमीटर। तो कह रहा प्रतिबिंब की स्थिति, देखो बेटा 3 चीजें आपसे पूछता है। आपसे कहा प्रतिबिंब की स्थिति, इसको ध्यान समझ ले, ज्ञात क्या क्या करना है। तो जैसे प्रतिबिंब की स्थिति की बात करेगा, यानी कि ज्ञात क्या करना है हमको, v ज्ञात करना है। प्रतिबिंब की स्थिति कहेगा तो क्या ज्ञात करना है, v ज्ञात करना है। प्रकृति यानी कि प्रतिबिंब प्रकृति का मतलब क्या होगा बेटा, कि प्रतिबिंब जो हमारा बेटा वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा, ये बताना होगा आपको। हमारा प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा, वो प्रकृति में आपको बताना है, ठीक है। और आवर्धन में बेटा आपको m का मान ज्ञात करना। आवर्धन कहे या रेखीय आवर्धन कहे, बात एक ही है। आवर्धन कहे, रेखीय आवर्धन कहे या रेखीय आवर्धन क्षमता कहे, बात एक ही, तीनों का मतलब एक है। यानी कि रेखीय आवर्धन कहेगा तो आपको m ज्ञात करना होगा। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई। यानी प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने की बात जैसे कहेगा तो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब क्या है, v। इसलिए तुरंत आप क्या कर लेंगे, v = क्वेश्चन मार्क। दूसरी क्या कहा, प्रकृति, तो प्रकृति = क्वेश्चन मार्क। क्या होगा, प्रकृति = क्वेश्चन मार्क, यानी कि प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा, ये आपको ज्ञात करना। और आवर्धन कहा तो आवर्धन का मतलब m = क्वेश्चन मार्क। ये 3 चीजें आपको ज्ञात करनी है। इस क्वेश्चन में 3 चीजें आपको ज्ञात करनी, इसीलिए कहा हमने लांग में आता क्वेश्चन है, इसीलिए मैं कहा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। आप समझ गए। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी, यानी कि v ज्ञात करना, प्रकृति ज्ञात करनी, और आवर्धन कहे या रेखीय आवर्धन कहे या रेखीय आवर्धन क्षमता कहे, 3 चीज 3 तरह से पूछ सकता है। तो आपको m ज्ञात करना है। इतनी बात क्लियर हो गई। आप देखो, आपको v ज्ञात करने के लिए आपको फार्मूला पता था। फार्मूला क्या, लेंस फार्मूला पता था, अवतल दर्पण का फार्मूला UVF में संबंध कराया था अवतल दर्पण में, याद आ रहा बेटा कि नहीं, UVF में संबंध कराया था, कुछ याद आया, क्या कराया था, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये याद है कि नहीं। अवतल दर्पण में UVF में संबंध ये होता था 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आपको देखो f पता है तो f की वैल्यू इसमें उठा के रख देते हैं, और u पता है, u की वैल्यू रख देते हैं, तो यहां से v पता चल जाएगा। देखो बेटा कैसे, 1/f बेटा हमारा कितना, -15, तो ये -15 हो गया, बराबर 1/v, तो आपको फाइंड करना तो v को ऐसे रखेंगे, प्लस का 1/u, और u बेटा कितना, -20, u कितना, -20 हो गया। ठीक बेटा, यहां तक बात क्लियर हुई, कोई दिक्कत। आप देखो बेटा, आप देखो यहां का क्या हो जाएगा, इस साइड लिखे दे रहे हैं यहां पे, ध्यान से देखो। आप देखो क्या, ये 1/v को उधर ही रखो, इसको इधर उठा लो। कैसे बेटा, पहले एक लाइन नोट कर ले तो दोबारा 1/v
1/-15 यानी कि 15 बराबर 1/v। अब देखो बेटा प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस का 1/20 हो गया। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो 1/v को हमको ज्ञात करना, इसको ऐसे ही रखिए, इसको इधर उठा लाओ, किसको 1/20 को, तो क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो इसको इधर उठा के लाओगे तो ये तो था ही 1/-15 तो था आपके पास पहले से, इसको इधर उठा के लाए तो प्लस का कितना 1/20 हो गया बराबर 1/v आपके पास चल ही रहा था। अब इन दोनों में एलसीएम ले लें तो कितना हो जाएगा बेटा, इन दोनों का एलसीएम 60, कितना 60 हो जाएगा, तो मतलब लासा लेना इन दोनों का, तो 15 चक्कू 60, तो यानी कि ऊपर कितना होगा 4, 15 चक्कू 60, 4 आया और 4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 4 आ जाएगा और 4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे -4 की मल्टीप्लाई तो माइनस का 4 होगा, और 20 3 60 तो प्लस का 3, 20 3 60 3 है, 3 की मल्टीप्लाई 1 किया इसलिए प्लस का 3 हो गया बराबर 1/v हो गया। इसको सॉल्व कर लें तो माइनस का 4 प्लस का 3, आपको पता है जो बड़ा होता है उसका चिन्ह आता है और प्लस माइनस 2 होते तो वहाँ पे घट जाता है, इसलिए कितना हो जाएगा माइनस का 1 और बटे कितना 60 बराबर 1/v। पलट दो दोनों साइड को, पलट देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 60 बराबर v, या चाहे -60 बराबर v, या इसको ऐसे लिख सकते हैं v बराबर माइनस का 60 सेंटीमीटर। v और कितना आ गया बेटा माइनस का 60 सेंटीमीटर, ठीक, यानी कि हमारा जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो कितनी -60 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है जो हमारा ऋणात्मक चिन्ह क्या प्रदर्शित कर रहा है कि प्रतिबिंब हमारा दर्पण के साइड जिस ओर वस्तु रखी उसी ओर बन रहा है, दर्पण के सामने कितनी 60 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। ऋणात्मक चिन्ह का मतलब है कि प्रतिबिंब हमारा दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा, इसका मतलब हुआ प्रतिबिंब हमारा दर्पण के सामने कितनी दूरी पे बनेगा 60 सेंटीमीटर पर बनेगा, और जब दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा यानी कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। दर्पण माइनस चिन्ह आ रहा है और दर्पण के सामने बन रहा है, तो दर्पण के सामने जब प्रतिबिंब कौन से बनते थे बेटा, वास्तविक ही तो बनता था, अवतल दर्पण है तो वास्तविक ही तो प्रतिबिंब बनेगा, सिर्फ एक कंडीशन को छोड़ के। कौन सी कंडीशन याद आ रही कि नहीं, जब वस्तु कहाँ रखी हो, ध्रुव तथा फोकस के मध्य रखी होती तब उसका प्रतिबिंब आभासी बनता था, बाकी 5 कंडीशन में प्रतिबिंब हमारा कैसा वास्तविक बनता था। क्योंकि ऋणात्मक चिन्ह है इसलिए प्रतिबिंब क्या दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। पहला क्वेश्चन v का हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या, इसकी प्रकृति क्या होगी, तो बेटा प्रकृति देखो यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, प्रकृति बेटा कैसी होगी, वास्तविक होगा। प्रतिबिंब कैसा हमारा बनेगा, वास्तविक। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। यहां तक बात क्लियर होगी। अब लास्ट बात बची हमारी m ज्ञात करना, आवर्धन क्षमता। तो आपको पता बेटा आवर्धन क्षमता ज्ञात करने के लिए आपके पास फार्मूला है क्या, m बराबर बेटा क्या होता है, याद आ रहा है कुछ, m बराबर देखो I/O होता था, तो इसमें I/O का तो कहीं जिक्र आया नहीं इसीलिए नहीं लगने वाला है। I/O होता तो I और O का जिक्र तो कहीं है नहीं तो नहीं लगना। एक फार्मूला होता था m बराबर माइनस का v/u, m बराबर माइनस का v/u होता था ना, तो ये लग जाएगा क्योंकि v भी पता है u पता है, m बराबर माइनस का v/u होता है, ये फार्मूला था। अब v और u की वैल्यू डाल दें, v और u की वैल्यू डाल दें, आसानी से m निकल आएगा। तो m बराबर बेटा कितना हो जाएगा, माइनस का v कितना बेटा देखो अभी आपने निकाला माइनस का 60, तो ये माइनस का 60 हो गया बटे u कितना बेटा माइनस का 20, तो माइनस का 20 हो गया। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 20 से कम 20 और 20 3 60, यानी कि m बराबर बेटा हमारा कितना आया माइनस का 3, m बराबर कितना आया माइनस का 3। यहाँ तक बात क्लियर होगी। तो m की वैल्यू हमारी बेटा कितनी आई माइनस की 3, यानी कि आवर्धन क्षमता ऋणात्मक होगी इसकी। बात समझ में, आवर्धन क्षमता कैसी होगी, ऋणात्मक होगा। और माइनस का मतलब क्या, यानी कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। m का मान -3 आया तो कैसा प्रतिबिंब है, उल्टा बनेगा, और वस्तु का 3 गुना बढ़ेगा, क्योंकि m का जो आवर्धन क्षमता है वो प्रतिबिंब वस्तु से कितने गुना बनेगी, आवर्धन क्षमता ये बताती है। आवर्धन क्षमता का मतलब क्या, प्रतिबिंब वस्तु से कितनी गुना बनेगी, तो जो प्रतिबिंब हमारा वस्तु से 3 गुना बनेगा। तो तीनों आंसर फाइंड हो गए। आपको v चाहिए तो v60 आ गया, आपको प्रकृति चाहिए था तो प्रकृति कैसी वास्तविक हो गई, और m चाहिए था तो हमारा m माइनस का 3 आएगा। तीनों चीज फाइंड हो गए। अच्छा अब लिखना चाहो तो नीचे लिख सकते हो, अतः
क्या लिख सकते हो, चूंकि v का मान ऋणात्मक है, क्या लिखोगे, चूंकि हम बोलते हैं आप लिख लीजिए, इसके लिए नीचे लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए तो और क्लियर हो जाएगा, एक न्यूमेरिकल में लिख लीजिए, बाकी आप ऑटोमेटिक ऐसे सब में लिख लेंगे, सीख जाएंगे। क्या लिखोगे, चूंकि v का मान ऋणात्मक है अतः, देखिए चूंकि v का मान ऋणात्मक है अतः प्रतिबिंब दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अतः प्रतिबिंब दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। यह प्रतिबिंब वास्तविक होगा, यह प्रतिबिंब वास्तविक होगा तथा यह प्रतिबिंब वस्तु का 3 गुना होगा, तथा यह प्रतिबिंब वस्तु का 3 गुना होगा, तथा यह प्रतिबिंब वस्तु का 3 गुना होगा। ठीक बेटा, देखो नोट कर लो, आसान है बेटा, कुछ इसमें कठिन बात नहीं है। और माइनस चिन्ह ये भी बताता है कि क्या उल्टा भी प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि वस्तु ऊपर की ओर रखी होगी, प्रतिबिंब नीचे की ओर बनेगा। हो गया भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा या शॉर्ट स्क्रीन ले लिया होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन 12 भी है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा, लिखो 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, क्वेश्चन नंबर 12, 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 50 सेंटीमीटर दूरी पर अवतल दर्पण के सामने 50 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण के सामने 50 सेंटीमीटर दूरी पर 50 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी है। 50 सेंटीमीटर दूरी पर 50 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी है, 50 सेंटीमीटर दूरी पर 50 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी है, ऊंची एक, यहाँ एक लिख लीजिए, एक वस्तु रखी है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति कामा प्रकृति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लंबाई ज्ञात कीजिए, लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा 3 क्वेश्चन आपके इसमें भी पूछे गए हैं। कितने क्वेश्चन पूछे गए? 3 क्वेश्चन, क्योंकि प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि क्या ज्ञात करना है? v ज्ञात करना है। ठीक है, प्रकृति यानी कि वास्तविक बनेगा, प्रतिबिंब की आभासी बनेगा, ये ज्ञात करना। और लंबाई, किसकी लंबाई? प्रतिबिंब की लंबाई, यानी कि आई का मान भी हमको फाइंड करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ लेते बेटा एक बार। कहा 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, क्या कहा? 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने, यानी कि एक जो अवतल दर्पण है उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी बेटा? 20 सेंटीमीटर है, के सामने 50 सेंटीमीटर दूरी पर 50 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी है। 50 सेंटीमीटर दूरी पर 50 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी है। तो प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि v, प्रकृति यानी कि वास्तविक बनेगा या आभासी प्रतिबिंब बनेगा, तथा लंबाई यानी कि आई ज्ञात करना है। ठीक है, आई आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या देखा है? वक्रता त्रिज्या दे रखी है, तो वक्रता त्रिज्या दे रखी, तो यहां से तुरंत हम क्या ज्ञात कर लें? फोकस दूरी ज्ञात कर लें, क्योंकि वक्रता त्रिज्या से हमारा कोई लेना देना नहीं।
क्योंकि हमको यदि फोकस दूरी पता होगा तभी तो हम निकाल सकते हैं यू वी एफ में संबंध, यू वी एफ में संबंध, तभी तो वहां से हम वी फाइंड कर सकते हैं। भाई आपको पता फार्मूला आपके पास क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u, यही तो होता था बेटा, ये तो होता था। तो आपको देखो इसमें r का तो कहीं जिक्र आया नहीं, और चूंकि यहाँ पे r दे रखा है, क्या लिखोगे, दिया है, क्या दिया है बेटा, सॉल्यूशन देखते हैं बेटा, दिया है r बराबर आपका कितना है बेटा, चलो इधर लिख देते हैं, दिया है बेटा r बराबर बेटा कितना, आप ध्यान से देखिए 20 सेंटीमीटर है, r कितना है 20 सेंटीमीटर। तो यहां से तुरंत हम क्या निकाल लेंगे, फोकस दूरी इसकी निकाल लेंगे। तो फोकस दूरी निकालने के लिए बेटा हमारे पास फार्मूला क्या है, f बराबर क्या होता है, बाकी जो अभी दिया उसको नोट कर रहे हैं, f बराबर क्या होता है, r/2 होता है, f बराबर कितना होता है, r/2 होता है। तो f बराबर बेटा कितना हो जाएगा, r बेटा हमारा कितना 20/2, यानी कि f बराबर बेटा हमारा कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, f बराबर हमारा कितना होगा 10 सेंटीमीटर हो गया, f बराबर कितना होगा हमारा 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा यहाँ से f आ गया। आप ध्यान से समझिए, अब जो दे रखा उसको नोट कर ले, कहा 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 50 सेंटीमीटर दूरी पर 50 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी है। अवतल दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर 50 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी है, यानी क्या u दे रखा है और वस्तु की लंबाई दे रखा है। ठीक, तो क्या दे रखा है यहाँ पे नोट कर लेते हैं, u बराबर आपको कितना दे रखा बेटा 50 सेंटीमीटर, तो कहता है माइनस का 50 सेंटीमीटर। ठीक, ये आपको दिया रखा है, और 50 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु, यानी कि क्या, वस्तु की लंबाई, यानी कि o, वस्तु की लंबाई ऑब्जेक्ट से लिखते थे, वस्तु को इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं इसलिए o से लिखते थे, कितनी है माइनस का 50 सेंटीमीटर। ये लाइन क्लियर हो गई, 50 सेंटीमीटर दूरी पर 50 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी, तो 50 सेंटीमीटर की दूरी यानी कि माइनस का 50 होगा u, और o कितना माइनस का 50 सेंटीमीटर होगा। और f आपका बेटा कितना हो जाएगा, f भी तो ऋणात्मक होता है, इसलिए f बराबर कितना माइनस का 10 सेंटीमीटर, f बराबर कितना माइनस का 10 सेंटीमीटर। यहाँ तक बात क्लियर, ये माइनस का 10 सेंटीमीटर होता है, इसमें हम यहाँ से फाइंड कर लिए, क्योंकि f बराबर r/2 होता था, इसलिए डायरेक्ट हम यहाँ से फाइंड करके f बराबर 10 सेंटीमीटर निकाल लिए। अब f को चूंकि क्या होता है, अवतल दर्पण में f ऋणात्मक होता है, इसलिए f बराबर कितना लिख लिया माइनस का 10 सेंटीमीटर। अब आपको क्या ज्ञात करना है उसको नोट कर लेते हैं। ये तो हमारा इतना दिया था, और जो ज्ञात करना था उसमें हमने ज्ञात कर लिया। दिया क्या, देखो बेटा हमको निकालना क्या है, ध्यान से देखो, निकालना क्या है आपको, देखो प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि v फाइंड करना हमारा पहला काम। फिर कहा प्रकृति, यानी कि प्रकृति निकालना है कि प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा, उसको फाइंड करना है। तीसरा लंबाई यानी कि आई, किसकी लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई। तीन चीजें हमको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमको v ज्ञात करने के लिए आपको u भी पता है और f भी पता है, तो फार्मूला वही लगा ले जो आपके पास पुराना है। क्या, ध्यान से देखिए, 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u। ठीक है, आप f की वैल्यू डाल दे तो f बराबर कितना है माइनस का 10, तो माइनस का 10 हो गया, बराबर 1/v तो आपको फाइंड करना है, प्लस का 1/u कितना बेटा आपका देखो माइनस का 50, तो माइनस का 50 हो गया। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो देखो इसको, ये माइनस का 50, अब ये बेटा हमारा क्या होगा 1/-10, ठीक है, और ये क्या बराबर 1/v। अब देखो बेटा ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 1/50 हो गया। ठीक, अब देखो 1/v को ऐसे रखो, 1/50 को उधर उठा लो, तो माइनस का उस साइड है तो बराबर की इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 1/10। इस माइनस को चाहे नीचे लगाओ या ऊपर लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको इधर लाएंगे तो माइनस का, तो इधर प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1/50 बराबर 1/ कितना हो गया v हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? चलो आगे आ जाओ बेटा, अब ध्यान से देखना बेटा। अब देखो ये इन दोनों में एलसीएम ले लें, कितना मिलेगा बेटा इन दोनों में एलसीएम 50 मिल जाएगा। तो इन दोनों में हम यहाँ एलसीएम कितना ले रहे हैं 50 ले रहे हैं, तो इसको 10 से इसको लास्ट 50 लिया, 10 से इसको भाग कर दिया तो 10 बचे 50, 5 आ जाएगा, माइनस का 1 और 5 यानी कितना माइनस का 5 हो गया। ये बात क्लियर हो गई। अब 50 से इसको फिर भाग करेंगे तो 51 जा 51, 51 जा 50, तो एक बार गया, तो एक बार गया था यानी कि एक मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो प्लस का 1 हो गया। ठीक, बराबर 1/v। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बेटा बोलो। ठीक, आप देखो माइनस का 5 प्लस का 1 कितना होगा माइनस का 4 बटे 50 बराबर 1/v।
अब क्या पलट दो दोनों साइड में, ये ऊपर जाएगा तो ये भी चेंज हो जाएगा, ये 50 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये इधर आ जाएगा माइनस का, चलो क्रॉस माइनस का 4v बराबर 50 हो गया, में 50 इंटू 1 50 रहेगा, तो यहाँ से v और कितना हो जाएगा 50/4 माइनस का, तो 4 एकम 4, देखो 4 एकम 4, 4 एकम 4 हो गया, 4 एकम 4 1 और 10 होगा, 4 दूनी 8, फिर क्या 2 बचा, देखिए पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ाएगा तो 4 पंचे 20, यानी कि 12.5, या v बराबर बेटा हमारा कितना आया, देखिए v बराबर बेटा हमारा आएगा माइनस का 12.5 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर हुई, यानी कि v बराबर बेटा माइनस का 12.5 सेंटीमीटर। कहने का तात्पर्य है कि बेटा वस्तु जो हमारी कितनी रखी थी, माइनस 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी, तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा 12.5 सेंटीमीटर की दूरी, और माइनस का चिन्ह आया, तो माइनस का चिन्ह आने का मतलब है कि प्रतिबिंब हमारा दर्पण के सामने, प्रतिबिंब हमारा दर्पण के सामने कितनी दूरी पे बनेगा 12.5 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। प्रतिबिंब हमारा दर्पण के सामने कितनी दूरी पे बनेगा 12.5 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति कैसी होगी, ऋणात्मक चिन्ह आया है, यहां से देख ले, या तो क्या हो जाएगा वास्तविक हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं वास्तविक हो जाएगी। देखो आगे देख लेते हैं बेटा, लिखना चाहो तो यहीं प्रकृति लिख लो या आगे लिख देते हैं बेटा। अब यहाँ से देखो आप क्या क्या फाइंड करना है, उसके बाद प्रकृति हो, कहाँ गए प्रकृति, फिर आई ज्ञात करना है। तो आई ज्ञात करने के लिए आपको आपके फार्मूला क्या, m बराबर क्या होता था, m बराबर बोलो बेटा I/O होता था। तो आपको देखो m पता है, तो m तो कहीं से पता नहीं है हमारा, m कहीं आपको पता है, I देखो O पता है, I भी नहीं पता, m भी नहीं पता है। भाई फार्मूला हमारे पास एक होता है m बराबर I/O, तो देखो हमको O तो पता है, यहाँ से O पता है, लेकिन I याद करना, M भी नहीं पता, तो क्या संभव है 3 चीजें दे रखी उसमें से 2 चीजें पता ही नहीं हो तो तीसरी चीज निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। यानी कि पहले हम यदि M फाइंड कर लें कहीं ना से कहीं से, तो हमारा I आसानी से आ जाएगा। तो M को फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे बेटा। देखो यहाँ से M बराबर बेटा क्या होता है, एक फार्मूला माइनस का V/U भी तो होता था, m बराबर माइनस का v/u भी होता था कि नहीं। अब v की भी वैल्यू पता है और u की भी वैल्यू पता है, ये दोनों वैल्यू उठा के रख देते हैं इसमें। ध्यान से देखो बेटा, बस थोड़ा बचा, घबराइएगा नहीं, ये लांग में आएगा, अच्छे नंबर आपको दिलाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमने कहा m बराबर माइनस का v/u होता, तो m बराबर देखो वैल्यू यहां रख देते हैं, m बराबर बेटा देखो ध्यान से, अब v की वैल्यू आपने अभी फाइंड की कितना माइनस का 12.5, तो और ये माइनस पहले से लगा तो माइनस पहले से लगा रहने दो, और ये माइनस का 12.5 हो गया बटे, ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, और ये माइनस तो हमारा ऑलरेडी से था एक, और u की वैल्यू कितनी है बेटा 50 है, तो माइनस का 50 हो गया। अब यहाँ भी माइनस वहाँ भी माइनस, तो कैंसिल हो गया, पॉइंट हटा लिया, यहाँ 0 बढ़ा लिया, तो 25 से काट दो, 25 पंचे 125, और 25 दूना 50 और 0 हो गया। ठीक है, 5 एकम 5 और 5 चक्कू 20, 5 एकम 5 5 चक्कू 20, यानी कि m बराबर बेटा हमारा कितना आ गया माइनस का 1/4। m बराबर कितना आ गया माइनस का 1/4 आ गया। m की वैल्यू कितनी बेटा हमारी माइनस का 1/4 आ गई। अब हमको ज्ञात करना बेटा i ज्ञात करना था, फार्मूला लगा लो। फिर आपके पास फार्मूला क्या है, m बराबर ये क्या फार्मूला था I/O, है कि नहीं आपके पास फार्मूला, m बराबर I/O। अब m की जो वैल्यू निकाली यहाँ पे डाल दो, तो कितना हो जाएगा बेटा हमारा माइनस का 1/4 बराबर I, देखो आपको तो फाइंड करना निकालना ही, तो I हो गया, और वो आपका कितना था बेटा 50 था, माइनस का 50, तो माइनस का 50 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो यहाँ से I देखो 4 इंटू I की करोगे तो 4I हो जाएगा, 4I बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 इंटू 50 हो जाएगा, यानी कि I बराबर कितना हो जाएगा 50/4। जो चीज़ गुणे में होती वो बटे में जाती है। इसको काट लो, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, ठीक है। अब 1 होगा 10 होगा, 4 दूनी 8, फिर कितना होगा पॉइंट लगा लिया, तो 2 बचा था, 0 होगा, 4 पंचे 20, यानी कि हमारा बेटा जो आया जाके I बराबर 12.5 सेंटीमीटर
आई बराबर बेटा हमारा कितना आएगा जाके 12.5 सेंटीमीटर, ये आया जाके आई बराबर कितना बेटा 12.5 सेंटीमीटर। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हुआ जाके, नोट कर लो बेटा फटाक से। देखो बेटा एक चीज़ यहाँ से देख लो, ये वस्तु जो होता है बेटा, वस्तु मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर रखते थे ना, वस्तु मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर रखी जाती है, इसीलिए इसको प्लस के साथ लिखते हैं। हमने बताया था मुख्य अक्ष से जितनी भी ऊपर की दूरियां होती हैं वो पॉजिटिव में लिखते हैं, इसीलिए यहाँ पे माइनस से माइनस का आंसर आ रहा। तो यहाँ पे क्या था, प्लस का 50 हो जाएगा। वस्तु क्या मुख्य अक्ष से ऊपर रखते हैं, तो वस्तु ऊपर रखेंगे इसलिए क्या प्लस का 50 रहेगा। तो यहाँ प्लस का 50 कर लीजिएगा। तो यहाँ पे वैल्यू जो रखेंगे ओ की, तो यहाँ कितनी हो जाएगी, प्लस का 50 हो जाएगा। तो जब ये प्लस का 50 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का कितना 50, तो ये बेटा यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और जब वहाँ पे माइनस आ जाएगा तो ये माइनस कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि आई बराबर माइनस का 12.5 सेंटीमीटर आया जाके, आई बराबर माइनस का 12.5 सेंटीमीटर आया जाके। अच्छा एक चीज रह गई थी आपकी, अभी क्या याद करना, प्रकृति भी तो याद करनी थी, क्योंकि ऋणात्मक चिन्ह आया तो ऋणात्मक चिन्ह, देखो प्रतिबिंब क्या माइनस का था, प्रतिबिंब के आगे क्या लगा, माइनस लगा, यानी कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा। याद आ रही बात, जब प्रतिबिंब की स्थिति हमने आप लोगों को सिखाई थी तो बताया था कि नहीं, 6 की स्थिति सिखाई थी, 5 स्थिति में प्रतिबिंब क्या नीचे बनना था, उल्टा, यानी कि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से नीचे बनना। और जब प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से नीचे बनता है तो हम उसको ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखते हैं, तो उसको हम ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखते हैं। इसीलिए क्या देखो यहाँ ऋणात्मक भी आया, यानी कि इसका कहने का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु ऊपर की ओर रखी है, प्लस का मतलब यहाँ क्या दर्शा रहा है कि वस्तु ऊपर की ओर रखी है, और वस्तु ऊपर की ओर रखी है इसलिए प्लस के साथ रखा गया था 50। तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बना, नीचे की ओर बनना, इसीलिए कितना माइनस का 50 है, माइनस का 12.5 सेंटीमीटर आया। इतनी बात क्लियर होगी बेटा कि नहीं, तो यहाँ पे सही कर लीजिएगा। अच्छा अब ये आया कैसा बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, ऋणात्मक चिन्ह है तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा प्रकृति, हम यहाँ लिखे रहे हैं छोटा छोटा प्रकृति, प्रकृति बेटा किसकी क्या होगी, यहाँ पे भी लिख सकते थे, यहाँ पे भी आप लिख सकते थे, प्रकृति बेटा हमारी कितनी हो जाएगी, क्या वास्तविक, वास्तविक। ठीक, तो आपके तीनों आंसर मिल गए। पहला क्या ज्ञात करना था, उसका v ज्ञात करना था, तो बेटा v हमारा कितना आया था, माइनस का 12.5 सेंटीमीटर आया जाके। प्रकृति ज्ञात करने थे, प्रकृति बेटा हमारी वास्तविक आई, और आई कितना है क्या 12.5 सेंटीमीटर। लिखना चाहो लिख सकते हो, अतः क्योंकि v का मान ऋणात्मक है, क्या लिखना चाहते हो, लिखना चाहो तो नीचे लैंग्वेज लिख सकते हो, अतः या चूंकि v का मान ऋणात्मक है, अतः प्रतिबिंब वस्तु के, अतः प्रतिबिंब दर्पण के सामने, चूंकि v का मान ऋणात्मक है अतः प्रतिबिंब दर्पण के सामने कितना 12.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। यह प्रतिबिंब वास्तविक होगा तथा प्रतिबिंब उल्टा होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। ठीक है, तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी, प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी, 12.5 सेंटीमीटर ऊंचा लंबाई का यानी कि प्रतिबिंब बनेगा। बात क्लियर होगा, एक बार रिपीट कर रहे हैं, चूंकि v का मान ऋणात्मक है, चूंकि v का मान ऋणात्मक, अतः प्रतिबिंब दर्पण के सामने 12.5 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। यह प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, यह प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब की लंबाई 12.5 सेंटीमीटर होगी। ये कंप्लीट न्यूमेरिकल हुआ जाए कि ये आपको 5 नंबर दिलाएगा यदि आपके पेपर में आता है। लॉन्ग में क्वेश्चन नहीं आता है आपका बेटा, और इंपॉर्टेंट है बेटा, नोट कर लो फटाक से। हो गया बेटा, मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। हम हट गए, इसलिए 60 स्क्रीन लेने का मौका भी आपको दे दिया। चलो रब करें बेटा, अगला क्वेश्चन लिखो। अच्छा न्यूमेरिकल था बेटा, आज के जितना लेक्चर नंबर 28 है सारे न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट, सारे न्यूमेरिकल लॉन्ग में आते हैं बेटा। एक फटाक से और लिख लो,
आपसे बेटा कह रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, लिखो क्वेश्चन नंबर 13, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इसके सामने 15 सेंटीमीटर है, इसके सामने 12 सेंटीमीटर, इसके सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर 4.5 सेंटीमीटर लंबाई की एक मोमबत्ती रखी है। 4.5 सेंटीमीटर लंबाई की एक मोमबत्ती रखी है। तो इसकी प्रतिबिंब की स्थिति तथा लंबाई ज्ञात की। तो इसके प्रतिबिंब की स्थिति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, लंबाई ज्ञात कीजिए। आपसे कहा एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इसके सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर 4.5 सेंटीमीटर लंबाई की एक मोमबत्ती रखी है। तो इसके प्रतिबिंब की स्थिति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। हाँ ठीक है, तो इसके प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि बस याद आ गया, प्रतिबिंब की स्थिति कहने का मतलब क्या ज्ञात करना, v ज्ञात करना। तुरंत दिमाग में बैठ जाता है, जैसे प्रतिबिंब की स्थिति का जी करेगा तो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए हमको क्या फाइंड करना है, v फाइंड करना। तथा लंबाई, किसकी लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई यानी कि i फाइंड करना। इसमें दो चीजें ही ज्ञात करनी है आपको, एक v ज्ञात करना है, एक i ज्ञात करना है। चलो ज्ञात करते हैं बेटा। देखो सबसे पहले दिया क्या है उसको नोट कर लेते हैं, सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। दिया है बेटा क्या, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, और आपको पता है फोकस दूरी उत्तल दर्पण में कैसी होती है, धनात्मक होती है। इसलिए कितना हो जाएगा, प्लस का 15 सेंटीमीटर। आपसे कहा एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो आपको पता है कि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी किसकी, प्लस की होती है, इसलिए 15 सेंटीमीटर होगा। इसके सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर 4.5 सेंटीमीटर लंबाई की एक मोमबत्ती रखी है। किसके सामने, उत्तल दर्पण के सामने। तो आपको पता है वस्तु को सदैव आप बाएं रखते थे, इसीलिए u कैसा हो जाएगा हमारा, कितना, 12 सेंटीमीटर, तो माइनस का हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। u कैसा होगा, इसके सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्तल दर्पण के सामने, और आपको पता है उत्तल दर्पण में u का मान कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। क्यों, क्योंकि ये वस्तु जो होती है हमारी कैसे रखी है, बाईं साइड में रखी जाती है। इसलिए 12 सेंटीमीटर की दूरी पर 4.5 सेंटीमीटर लंबाई की एक मोमबत्ती रखी। कितनी लंबाई की, 4.5 यानी कि वस्तु की लंबाई है। और कितना हो जाएगा 4.5 यानी कि प्लस का। क्यों प्लस का, क्यों होगा, क्योंकि वस्तु क्या ऊपर की ओर रखी होगी, यानी कि मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर रखी होगी। और आपको पता है जब वस्तु मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर रखी होती है तो उसकी लंबाई किस में ली जाती है, प्लस में। ध्यान है कि नहीं ध्यान है बेटा, तो उसकी लंबाई किस में लेंगे, प्लस में। 4.5 सेंटीमीटर हो गई जाके, ठीक है। रखिए, तो लंबाई की एक मोमबत्ती रखी। यहाँ तो सारा जो दिया था वो हमने नोट कर लिया। तो कह रहा है इसके प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और तथा लंबाई यानी कि i इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये इतना फाइंड करना है हमको। बात क्लियर हो गई। फटाक से फार्मूला लगाते हैं। आपको v को ज्ञात करने के लिए आपको पता है u v f में संबंध, तो देखो u भी पता है, f भी पता है, v फाइंड करना, तो आसानी से फार्मूला वही लगा ले। 1/f बराबर बेटा क्या होता है, 1/v प्लस का 1/u। ठीक बेटा, अब ध्यान से देखो बेटा, तो 1/f कितना हमारा 15 प्लस का, तो 1/15 हो गया हमारा, बराबर 1/v और प्लस का 1/u, और u कितना बेटा माइनस का 12 हमारा 12 सेंटीमीटर, तो 12 हो गया। यहां तक बात क्लियर हो गई। आ जाओ इधर, आ जाओ बेटा,
अब देखो बेटा ध्यान से, अब देखो 1/v को ऐसे ही रखो, इसको इधर उठा लाएं, पहले एक लाइन सॉल्व कर लेते हैं और पान। तो 1/15 बराबर 1/v। अब देखो बेटा ये प्लस है ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस का 1/12 12 हो गए जाके, ठीक है। अब 1/v को ऐसे रखो, इसको इधर उठा लो, तो इसको इधर उठा लेंगे प्लस का हो जाएगा, तो 1/50 प्लस का 1/12 चूंकि माइनस का था बराबर के इधर आएगा, तो प्लस का हो जाएगा 1/v। इसको सॉल्व कर लो बेटा फटाक से। 15 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा बोलो। देखो जो एलसीएम निकालने का सबसे बढ़िया आसान तरीका क्या है, जो बड़ी संख्या हो उसका टेबल पढ़ते चले जाओ, उसका दुगुना करते चले जाओ। टेबल देखते 15 दूना 15 दूना कितना 30, 30 12 से नहीं कटेगा, तो 15 3 45, 45 भी 12 से नहीं कटेगा। फिर 15 चक्कू 60, 60 देखो 12 से भी कट जाएगा 15 से भी, यानी कि इसका लासा जो हो जाएगा 60। लासा निकालने का सबसे आसान तरीका यही, जो बड़ी संख्या है उसका टेबल पढ़ते चले जाओ, और जो दूसरी संख्या होगी यदि उसमें उससे कट जा रही वहीं पर रुक जाओ, ठीक है। तो 15 देखो ये 15 60 हो गया, 15 चक्कू 60 तो 4 हो गए जाके, और 12 पंचे 60 तो प्लस का ये हो गया, 12 पंचे 60, 5 आया, 5 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 5 हो गया बराबर 1/v। तो 4 और 5 कितना होगा 9, 9/60 इक्वल टू 1/v। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो कितना हो जाएगा 9v बराबर 60, ठीक। तो यहाँ से v कितना हो जाएगा 60/9। जो चीज़ गुणे में होती है वो बट्टे में जाती है, इसको भाग कर लो। चलो इधर करके लिख रहे हैं, तो 9 से इसको जब भाग करेंगे तो v बराबर देखो कितना हो जाएगा, देखो 9 छाक 54 होता है, और 9 सती 63 ज़्यादा हो जाएगा ना, 9 छाक 54, तो 9 छाक 54 तो हंसकारी कितना है, हासिल कितना है 6 आया जाके 9 छाक 54 और 6, ठीक है। फिर पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ा लिया तो फिर 60 होगा, फिर 9 छाक 54, फिर वही कंडीशन आई, फिर 9 छाक 54 6 बचा, फिर 0, तो कितना 6.6666 बार बार आया आता जाएगा, इसलिए लिख सकते हैं 6.67 सेंटीमीटर, 6.67 सेंटीमीटर ये आया जाके वी आ कितना है 6.67 सेंटीमीटर। तो हमारे प्रतिबिंब की स्थिति पूछा था, तो प्रतिबिंब हमारा कितना मिल गया 6.67 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है बेटा। अब क्या लंबाई ज्ञात करना था, तो लंबाई ज्ञात करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, m बराबर क्या होता है, m बराबर क्या होता है I/O। तो हमको O तो पता है, बस वही कंडीशन फिर आ गई, हमको O तो यहाँ से पता है लेकिन m नहीं पता ना, तो पहले m ज्ञात करेंगे। तो m के लिए फार्मूला हमारे पास क्या होता है बेटा, देखो m बराबर बेटा हमारा क्या होता है माइनस का v/u होता है। तो यहाँ से m की वैल्यू निकालो पहले, तो माइनस का v बेटा हमारा कितना आया 6.67 बटे, और u बेटा हमारा कितना देखो बेटा माइनस का माइनस कितना बेटा 12 समझ में आया नहीं। हमने कहा बेटा ध्यान से समझो, आपका v कितना हमारा है 6.67 है, और u कितना बेटा हमारा था 4.5। अच्छा u हमारा बेटा 4.5, 12 कहाँ से आ गया, नहीं हाँ सही तो है, u बेटा कितना है हमारा 12 है, 12 हो गया माइनस का 12, तो ये माइनस हो गया। अच्छा एक चीज़ और देख लो, थोड़ा आसान हो जाएगा, यदि हम 6.67 ना रखें, डायरेक्ट v की वैल्यू 60/9 रख दें तो कैलकुलेशन और आसान हो जाएगा, वरना इसको हमको काटना पीटना पड़ेगा, इसलिए हम 60/9 रख रहे हैं। बात समझ पा रहे हो, तो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो v की वैल्यू कितनी रख रहे हैं यहाँ पे 60/12, वो तो आपका आंसर आ गया। उसको कैलकुलेशन को आसान करने के लिए v की वैल्यू कितनी रखते हैं 60/9, और बटे कितना हो जाएगा, u की वैल्यू कितनी हमारी थी -12, ठीक। इसको पलट लो, अच्छा m माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो 4 टर्म हो गए, तो 60/9, इसके नीचे 1 मान लेंगे तो 1/ कितना 12 हो गया, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, यानी कि m बराबर बेटा हमारा कितना आएगा 5/9, m बराबर कितना आया जाके 5/9 आया जाके, ठीक है। अब इसको m ऐसे ही रखते हैं, फिर हमको फाइंड क्या करना था उसको लिख लो। m बराबर बेटा ध्यान से देखो क्या होता था I/O, ये तो होता था। अब m की वैल्यू कितनी 5/9 आई, तो 5/9 यहाँ पे डाल देते हैं ऐसे,
और आई तो आपको निकालना ही है, और ओ कितना हमारा है 4.5, तो 4.5। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो यहाँ से देखो यहाँ पे लिख रहे हैं बेटा। ठीक, तो कितना हो जाएगा देखो 9i इसकी मल्टीप्लाई करोगे, पहले ये नोट करोगे, इसके बाद यहाँ पे आ जाओगे, तो 9i बराबर कितना 5 × 4.5। आपको पता जो चीज़ गुणे में होती है वो बटे में जाती, तो आई कितना हो जाएगा 5 × 4.5 अपान 9, पॉइंट हटा लो, 0 बढ़ा लो। ठीक है, अब देखो 9 एकम 9 और 0 उतर गया, और 9 बचे 45, 9 बचे 45 होता है कि नहीं, फिर 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो आया कितना आया जाके 5/2, यानी कि कितना 5/2 का मतलब बेटा कितना हुआ जाके आई बराबर, कहने का मतलब 2 दूना 4, 2 दूना 4, एक बचा जाके 10 हो गया, कितना 2 पंचे 10, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। आई बेटा हमारा कितना आया जाके 2.5 सेंटीमीटर। ठीक, ये बात क्लियर हुई। आसान न्यूमेरिकल है, आपको ध्यान रखना, जब भी आपको लंबाई ज्ञात करना होगा तो सबसे पहले आपको लंबाई ज्ञात करने के लिए ओ की वैल्यू पता होनी चाहिए, एम की पता होनी चाहिए। क्वेश्चन में आपको ओ की वैल्यू दे रखी होगी, यानी कि वस्तु की लंबाई आपको दे रखी होगी, एम नहीं पता होगा, तो एम की वैल्यू कैसे -v/u से निकल, तो क्या इससे निष्कर्ष क्या निकला जाके आई वाला कितना 2.5 सेंटीमीटर आया जाके, और यहाँ v का मान धनात्मक आया था कि नहीं, अतः तो v का मान, चूंकि v का मान धनात्मक, अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 6.67 सेंटीमीटर दूर पर बनेगा, अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 6.67 सेंटीमीटर दूर बनेगा। और कैसा बनेगा, क्योंकि आई का मान कैसा आया बेटा प्लस का आया है, इसीलिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, यानी कि वस्तु भी ऊपर होगी, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर होगी, और उसका प्रतिबिंब भी क्या बनेगा, ऊपर की ओर बनेगा। इतनी बात क्लियर होगी कि नहीं, क्लियर होगी कि नहीं, क्योंकि सीधा क्यों बनेगा, क्योंकि क्या वस्तु ऊपर की ओर रखी है, और कितना बड़ा बनेगा, प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी 2.5 सेंटीमीटर होगी। एक बार और बोल देते हैं, चूंकि v का मान धनात्मक है, जो लिखना चाहते हैं इसके नीचे लिख लीजिएगा, चूंकि v का मान धनात्मक है, अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 6.67 सेंटीमीटर दूर सीधा बनेगा, 6.6 सेंटीमीटर दूर सीधा बनेगा, तथा प्रतिबिंब की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर होगी, तथा प्रतिबिंब की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर होगी। ठीक बेटा, ये कंप्लीट न्यूमेरिकल आपका होगा। अच्छा दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी छात्रों को सबसे पहले प्राप्त हो सके, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट क्लास 12 का सिलेबस, फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस आपको कराया जा रहा है। इसलिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और दोस्तों, आज हमने आपको पूरे क्लास पढ़ाते वक्त हमने नहीं कहा कि क्या आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इसलिए आप लोग लाइक करें जरूर, और कमेंट करके हमको जरूर बताएं कि आपने के भाई ने इतनी मेहनत की, इतनी गर्मी में आपका भाई आप लोगों को सिखा रहा है, पढ़ा रहा है, इतने पसीना, देखिए कितना पसीना बह रहा। तो आप लोग ये बताइए कि आप लोगों की बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, आ रही तब भी कमेंट करिए, नहीं आ रही तब भी कमेंट करिए कि हमारे ये बात कहाँ पर समझ में नहीं आई। ठीक है दोस्तों, कमेंट आप लोग जरूर करिए। ठीक बेटा, धन्यवाद, थैंक यू सो मच दोस्तों।